नमस्कार. क्रिकेटची आदिशक्ती या शोमध्ये आपलं स्वागत आहे. आजच्या या शोचे प्रायोजक आहे कवी बासुंदीवाली. आज आपल्यासोबत आहे सौ दक्षा पोकर, क्रिकेटपटू मेहक पोकर यांची आई. चला तर मग भेटूया दक्षा मैमला. नमस्कार मैम, क्रिकेट की आदिशक्ति शो में आपका स्वागत है. थैंक यू, वेरी वेरी नाइस. मैम, आपकी शिक्षा के बारे में और परिवार के बारे में हमें थोड़ी जानकारी दीजिए. कि मैंने गांव में 10 पढ़ाई किया है और मेरा हस्बैंड ने 12th कंप्लीट किया है और मेरी बड़ी बेटी पढ़ाई करके बाद अभी सीए की ऑफिस में अकाउंट्स लगती है, वो भी ऑफिस में जाती है जॉब के लिए. और महक वो तो क्रिकेट खेलती है और साथ में पढ़ाई भी करती है. और मेरी 3 लड़कियां हैं, तो तीसरी लड़की का बोलती हूँ, वो 7th में है और वो भी एक साइड में एक्टिविटी करती है. तो वो भी श्रीमा का स्कूल में ही जाती है, जिम्नास्टिक क्लास करती है. और गांव में उसका दादा दादी भी है. गांव में आम की खेती है, तो ऑर्गेनिक खेत वो पकाते हैं और वो आनंद लेते हैं उसमें. मैं उसको पापा को भी बहुत क्रिकेट का शौक़ है. इतना शौक़ है कि वो महक के लिए तो सुबह 5 बजे 4 बजे जब भी बोलता है तभी वो शाम को बता देती है कि पापा ये टाइम पे मेरे को जाना है. अभी तो वो खुद चली जाती है, पर जब भी उसका समय था ना तभी उसने बहुत समय दिया है. मैम, आपके घर में महक पहली है ऐसी कि जिसने क्रिकेट का रास्ता चुना, और आपको कब लगा कि महक को क्रिकेट में विशेष रुचि है? नहीं, महक ही है. जब भी हमारी सोसाइटी में वो खेल रही थी तो उसने पहली बार उसने 50 रन किया. 50 रन किया और बाद में वो कमेंट्री कर रही थी. तभी हमको लगा कि इसमें उसको बहुत शौक़ है. पहले उसको पापा को बहुत शौक़ है, तो उसने ऐसा चुना कि मेरे को उसको उधर भेजा है क्रिकेट में. तो जैसा उसका पापा बोल के गया वैसा वो करके गई. इसमें क्या है कि उसका पापा उसके साथ रहता है, उसको पहले ही बहुत शौक़ है. तो क्रिकेट का शौक़ है, इसके लिए महक को चुना कि वो कर पाएगी. मैम, आपके परिवार का महक की क्रिकेट यात्रा में किस तरह से सहयोग रहा है? जब भी वो छोटी थी तभी 11 साल की थी, तो थोड़ा दिन उसको उठाना पड़ता था. तो वो एकदम आनंद से उसको उठा रहे थे. 11 साल की लड़की रहती हो तो कितनी रहती है, पर थोड़ा दिन के बाद तो मैंने कभी उठाना भी नहीं पड़ता है, वो खुद कर लेती है. और उसका पापा का प्लस पॉइंट है कि वो सुबह शाम को ही सब पूछ लेते हैं कि कितना बजे जाने का है, उसका पूरा शेड्यूल क्या रहता है. तो वो किधर भी गांव में जाते तो उसका मामा था, तो वो उसको लेने को जाने को. उसकी बड़ी सिस्टर है, वो भी उसको भी बड़ी गाड़ी आती है, वो कार चलाती है, तो वो छोड़ने के लिए भी वो भी ऐसी रेडी हो जाती थी. कभी क्या है, हम लोग एक बार बाहर गए थे तो वो क्रिकेट में इंजर हो गई, तो भी हमको बिल्कुल एकदम सहज के बोला कि नहीं मम्मी, आप उधर एकदम आनंद मंगल से आप सब करके आओ और मैं इधर खुद संभालूंगी. वो डॉक्टर के पास लेके गई, उसका डॉक्टर सब करवा के आई. और उस छोटी बहन है, तो छोटी बहन भी उसका क्या हेल्प चाहिए, कभी बहुत थक जाती है तो आती है, तभी थोड़ा टाइम वो विश्राम करती है, तो उसको क्या चाहिए तो वो भी थोड़ा हेल्प करती है. उसका दादा दादी आते तो उसका कैसा रहता है कि वो लाडली रहती है, तो उसको मौसम्बी भी एकदम उसका छिलका निकाल के उसको खिलाओ. ऐसा वो कंप्लीट सबका सहयोग रहता है. बुआ भी ऐसी है, उसको क्या चाहिए, को गाँव का ड्रैगन फ्रूट रहता है तो उसका जो परिवार रहता है वो भी उसके लिए भेजता है कि महक को खिलाओ. तो सब बहुत अच्छे से कर रहे हैं. मैम, एक माँ होने के नाते परिवार और क्रिकेट संभालना आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण था, उसके बारे में बताइए. पहले तो जब भी सुबह टिफ़िन में बना रही थी तो क्या है, मैं 4 बजे उठती थी और साथ में मैं जिम में भी जाती थी. तो भी माइंड में वही रहता था, उसका टिफ़िन बनाने का है. और पहले से ही उसको मैं पूछ लेती थी कि टिफ़िन में क्या चाहिए, क्या है प्रोटीन वाला चीज़ चाहिए ना.
तो उसको चना शाम से भिजा के देख रहे थे और बाद में सुबह उसको रेडी करके देती थी। और दूसरा तैयारी क्या कि उसको फ्रूट में मौसम्बी पसंद है, तो घर पे नहीं रहती है तो मैं रात को 10 बजे भी मैं लेने के लिए जाती थी कि उसको मौसम्बी चाहिए। तो वो मैं प्रिपेयर, वो दोपहर में 2:30 बजे 3 बजे आती है, तो उसको खाने में क्या देने का, उसको क्या चाहिए, तो प्रोटीन वाला चीज़ चाहिए तो मैं उसको पूछ लेती थी कि उसको क्या क्या चाहिए। तो वो मैं अगाऊ पहले से उसको लेने के लिए जाती थी और आती थी तभी रेडी रखती थी। मैम, महक पढ़ाई और क्रिकेट इन दोनों में संतुलन कैसे बनाए रखती है? महक का कैसा है, पहले तो वो स्थिर रहती है और पढ़ाई के लिए उसकी फ्रेंड को पहले बोल देती है। उसकी जो पढ़ाई रहती है ना, तो फ्रेंड के साथ जो पढ़ाया हुआ है वो बुक ले लेती है, और जब भी उसका एग्ज़ाम रहता है ना तभी रात को उसके पास पढ़ाई करने के लिए जाती है। तो पूरा साल जो नहीं पढ़ती है ना, वो जब एग्ज़ाम देती है ना, इससे पहले बहुत अच्छे से रात को जाग के भी पूरा कंप्लीट कर लेती है वो। और हमारा भी ऐसा सपोर्ट रहता है, जब भी वो जागती है तभी क्या है कि वो खेलती है, तभी वो रात को क्या चाहिए, उसको कॉफ़ी चाहिए। तो फ्रेंड के साथ भी उधर भी जिधर जाती है उसका मम्मी भी उसको उधर कॉफ़ी बना देते हैं। तो क्या है कि पूरा एडजस्ट होके बहुत अच्छे से संभाल लेती है। मैं एक जब भी पढ़ाई करती है तो जब भी उसका एग्ज़ाम आता है तो उसका आजू बाजू का माहौल ही ऐसा रहता है कि स्कूल में भी उसको सपोर्ट मिलता है पूरा। तो उसका पापा भी वैसा नहीं बोलता है कि इतना ही मार्क्स लेके आने का, वही तेरे को पढ़ाई करने का है। और जो मम्मी का रहता है कि kitkit.com तेरे को ये करना है, तेरे को वो करना है, वो बिल्कुल नहीं रहता है। वो हिसाब से इतना कर पा रही है। मैम, महक के कौन सी उपलब्धि पर आपको सबसे ज़्यादा गर्व हुआ? महक के लिए जब भी अंडर 19 में जब भी सिलेक्ट हुई ना, तभी हमारे लिए बहुत गर्व की बात थी। गुवाहाटी में जब भी खेलने के लिए पहली बार गई तभी बहुत हमको गर्व हुआ था कि हमारी बेटी खेलने के लिए बाहर जा रही है। बहुत उसको प्राउड फील कर रहे थे। मैम, जब महक मुंबई टीम के लिए सिलेक्ट हुई थी तो उस पल के बारे में आप हमें बताइए। हम लोग 16 में उसकी राह देख रहे थे और सिलेक्ट हुई अंडर 19 में। तो एक लड़की इंजर्ड हुई थी तो उसका डायरेक्ट उसमें नंबर आ गया। तो वो पल तो ऐसी थी कि बहुत बहुत अच्छा फील किया कि हमारी बेटी ये इतना, वो जो बोलते हैं ना छलांग लगाते हैं, वो छलांग लगा दिया उसने। तो बहुत हमारे लिए बहुत प्राउड फील थी। मैम, जब उसने इंडिया ए वुमेंस अंडर 19 टीम का प्रतिनिधित्व किया तब आपकी भावना क्या थी? जब भी जो अंडर 19 में जो खेल रहे थे, इंडिया ए में खेल रही थी, तभी उसको चैलेंजर में ए और बी रहता है, तो इंडिया ए में खेली। तो तभी हमारी मूवमेंट बहुत अच्छी थी। जब भी उधर से खेल के आई ना, मेरे को पता चला कि विशाखापट्टनम वो खेलने के लिए गई है। उसका पापा का फ़ोन आया कि वो जीत गए, वो आ रही है। तभी मैंने उसका वेलकम किया था, फूलों से पूरा वेलकम किया ना। तभी वो फ्लाइट में आई और उसका पापा ट्रेन में थे, तो वीडियो कॉल से देख रहे थे कि महक का क्या कर रहे हो आप। तभी बहुत अच्छी मोमेंट थी, बहुत अच्छी। तभी हमने साड़ी पहन के पूरा हमारा जितना भी इतना फैमिली है ना, बच्चे लोग सब साथ में रहकर उसका स्वागत किया था कि इंडिया खेल के आ रही है, जीत के आ रही है। महक के लिए माँ और परिवार ने दोनों ने भी क्या सैक्रिफाइस किए हैं? पहले तो ऐसी सोच आती है कि मैं एक निमित्त हूँ, मेरी लड़की है। जो प्रार्थना सुबह 4 बजे उसके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, वो प्रार्थना भी कैसी कि मेरी लड़की रहती है, वो हिसाब से नहीं, वो महक अकेली नहीं, जो भी खेलते, जो भी उसके साथ ऐसा, हाँ कोई भी, और पॉजिटिव वाइब्रेशन उसको देती हूँ। तभी मेरे को ऐसा समाचार मिलता है
कि उसका ऐसा मैसेज आता है कि आज महक जीत गई। वो हार जाती है ना तो भी मेरे को कुछ ऐसा दुख नहीं लगता है कभी भी। वो आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ेगी। तभी जब भी एक बार तो ऐसा हो गया था कि वो एकदम हार गई थी। तभी उसका पापा ने मैंने बोला कि आज मेरे को होटल में लेके चलना है महक को। तो उसको मेरे को हार गई है उसमें मेरे को जीत कैसे लाना है और मेरे को आगे बढ़ना है और मेरे को आगे बढ़ना है। हो गया से हो गया, माइनस प्लस तो जीवन में होता है, और लेकिन प्लस मेरे को आगे कैसे करना है तो उसके लिए मैं और प्राउड फील करती हूँ। उसकी बुआ की लड़की का शादी था तो गाँव में जाने का था। महक का सब ड्रेसेस ले लिया था, सब रेडी करके उसको छोड़ के गया था घर में अकेली छोड़ के गया। उसका पापा ने 3 फ्लाइट का टिकट लिया था कि महक आएगी, ये टिकट में नहीं आई तो दूसरी टिकट में आएगी, उसमें भी वो नहीं आई। तीसरी उसकी टिकट थी फ्लाइट की तो उसमें भी उसको ऐसा लगा कि महक आएगी महक आएगी। महक नहीं आई ना तो भी हम लोग एक बार भी दुखी नहीं हुए। उसका जो है स्टेट लेवल उसमें आगे बढ़े, और मेरा जो परिवार है ना उसके लिए आशीर्वाद दे रहे थे कि कोई बात नहीं, हमने प्रयत्न किया ना शादी में जाने का, उसको नहीं मिला तो कोई बात नहीं। और वो मोमेंट पे मेरे को वीडियो कॉल करती है, उधर शादी भी रहता है और वो अकेली है, उसको खाना बनाना रहता है। तो कैसा रहता है, अकेली को छोड़ के जाते हैं तो कैसा रहता है कि सब उसको अरेंज करना पड़ता है कि बाहर खेलने के लिए जाती है, घर पे आती है तो भी खाना बाहर से भी नहीं मंगवाती थी, घर पे वो बनाती है। मैम उसके बाद महक का ZCA और NCA कैंप में चयन होने पर आपका पहला रिएक्शन क्या था? हमारा रिएक्शन वो था कि 3 साल वो खेल रही थी। 3 साल जब भी खेला ना तभी हमको ऐसा लगा कि अभी इंडिया का गेट खोल रही है। अभी बहुत अच्छी प्राउड फील थी। तभी जब भी खेलने के लिए जाती है ना तो हम लोग घर पे उसकी आरती उतार के ही उसको भेजते हैं। तभी ऐसा लग रहा है कि इंडिया का कुछ वो अभी दरवाज़ा खोल रहे हैं। वो बहुत अच्छी मोमेंट रहती है। मेरा भाव ऐसा रहता है कि उसका लक्ष्य जो है ना वो लक्ष्य में पहुंच जाए। मैम महक की क्रिकेट यात्रा ने आपके परिवार और समाज के अन्य बच्चों को किस तरह से प्रेरित किया है? तो महक को देख के कितने पीछे इतने बच्चे लोग रेडी हो रहे हैं, वो एक एग्जाम्पल है। महक एक एग्जाम्पल है कि 11 साल की लड़की जो ये स्टेट पर ये पहुंच जाती है तो उसके पीछे तो लाइन लग गई है अभी। और मैं उसकी मासी बुआ सब हमारा सगा संबंधी रहता है, नाना नानी गांव में जो सबको समाज में भोजन खिलाते हैं कि हमारी जो दोती रहती है तो इतना अच्छा वो जो खेलती है तो उसके लिए हम लोग इतना तो कर सकते हैं ना कि हमको बेटी दिया है ना, ने जो आगे बढ़ रही है ना वो सबका बच्चा ऐसा ही आगे निकले, ऐसी भावना रहती है। वो एक हमारे लिए एग्जाम्पल है। मैम महक के क्रिकेट करियर को लेकर आपका सबसे बड़ा सपना क्या है? हमारा सपना तो वो है कि ये वो क्रिकेट पहले तो ये सिलेक्ट किया है, उसमें कैसे वो आगे बढ़े और इंडिया खेलेगी ना, उसका ऐसा सपना है कि घर घर टीवी है ना, वो टीवी में हम लोग देखें, और वो हमारा सपना है। वो सपना साकार होने के लिए हम लोग आतुरता से राह देख रहे हैं। वो हमारी भावना है कि बस वही सपना पूरा हो जाए। मैम आप दूसरे माता पिताओं को क्या संदेश देना चाहेंगी जिनके बच्चे अभी खेलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको क्या संदेश देंगी? उसमें तो मैं तो ऐसा उसको संदेश देगी कि मेरी बेटी जो इधर तक पहुंच गई है तो ये मेरी बेटी है। वो जो दूसरे बच्चे लोग की भावना तो मैं समझ सकती हूँ कि आप भी इतना उसको सपोर्ट करो कि अलग अलग बालक में एक कला रहती है, जो उसमें क्रिकेट की जो कला रहती है ना तो उसको सपोर्ट करो और आगे बढ़ाओ। तो वो एक जगह पे वो लक्ष्य है ना खुद का कि मेरे को क्रिकेट में पहुंचना ही है तो उधर तो वो पहुंच ही जाएगी। वो मेरा एक भावना है मेरी, तो सब लोग उसको सपोर्ट करो। अभी हम लोग 2 साल पहले मेरा फ्रेंड के घर पे मैं गई थी तो महक के लिए बोल रहे थे कि महक के लिए आप क्या क्या कर रहे हो, उसके साथ बात कर रही थी। तो वो रेडी हो गई महक को देखकर
कि महक क्रिकेट में है तो उसको कैसे हम लोग आगे बढ़ाए, कैसे करेंगे। तो मैंने खाली इतना ही बोला कि हम लोग आपके साथ है, आप आगे बढ़ो। तो जो महक का पेड था पढ़ने के लिए, तो वो भी महक ने उधर दिया। महक ने एडमिशन भी उसका करवा दिया। और साथ के साथ वो जो रहता है ना कि एक सपोर्ट होना चाहिए कि हम लोग आपके बाजू में, आपको जो चीज़ क्रिकेट की चाहिए, आपको किधर भी सपोर्ट चाहिए तो हमको फ़ोन करो, रात को भी फ़ोन करेंगे तो हम लोग जवाब देंगे। किधर भी आगे बढ़े और आपको ज़रूरत पड़े तो हमको फ़ोन करके पूछो, हम लोग आपके साथ ही है और आप आगे बढ़ो इसमें। तो ऐसा भी हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं सबको क्रिकेट में। और हमारा सोसाइटी में जो भी प्रैक्टिस में जाते और क्रिकेट खेलते तो उसका पापा भी खेलने के लिए उसको छोड़ने के लिए जाते, तो बच्चे लोग को भी बहुत सपोर्ट करते हैं कि मेरे साथ आप आओ, मेरे को खाली पूछो, मैं बच्चे लोग को प्रैक्टिस के लिए मैं लेके जाऊंगा। आपको इतना समय नहीं है तो मैं मेरी गाड़ी में लेके जाऊंगा, पर आप क्रिकेट में जुड़ो। मेरी बेटी जो कर रही है उसके साथ साथ आपका भी हो जाएगा। तो भावना ऐसी रखते हैं तो हमको भी अब सब कुछ मिल रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है और बहुत अच्छा प्राउड फील करते हैं। मैम अभी हम हमारे शो में रैपिड फायर भी ऐड किया है, तो मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी, आप बिना सोचे समझे जल्दी से आंसर दे दीजिए। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि महक का जर्सी नंबर क्या है? महक का तो जर्सी धोती में हूँ, इसके लिए 88। उसका पसंदीदा खाना क्या है? उसका पसंद का खाना फ्रूट में मौसम्बी है और पनीर। घर का बॉस कौन है, महक या आप? उसकी दीदी। महक का पसंदीदा क्रिकेटर कौन है? धोनी। महक को ज़्यादा क्या अच्छा लगता है, पढ़ाई या क्रिकेट? क्रिकेट। उसकी पसंदीदा मूवी कौन सी है जो क्रिकेट पर आधारित है? MS धोनी। महक का पसंदीदा फॉर्मेट कौन सा है, T20, वनडे या टेस्ट? T20। महक का पसंदीदा शॉट कौन सा है? कट शॉट। उसे बल्लेबाजी पसंद है या गेंदबाजी? बल्लेबाजी। मैम आप हमारे क्रिकेट टीवी के आदिशक्ति शो में आई, इसके लिए धन्यवाद। आपको, महक को और पूरे परिवार को क्रिकेट टीवी की ओर से शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी वेरी सो मच।